सभी देखने और सुनने वालों को राहत अली का सलाम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इससे पहले कि मैं अपनी तकरीर शुरू करूं और अपनी कहानी आप तक पहुंचाऊं, मेरे चैनल प्लीज़ 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 मानो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बड़ी नवाजिश होगी। प्लीज़ एक सिर्फ बटन ही दबाना है, प्लीज़ उसको दबा दीजिए, बड़ी नवाजिश होगी और मेरा फ़ायदा हो जाएगा। ये आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, ये अभी मैं शेयर करता हूँ, पुरानी यादों में शेयर कर रहा था। ये नई याद भी आ गई है कि अभी मैं अपनी वाइफ के साथ, हमारा शनाख्ती कार्ड जो है वो एक्सपायर हो गया था, तो वो मैं जा रहा था सही कराने। तो मेरी गाड़ी में सीएनजी नहीं थी। मेरी गाड़ी जो है वो उस पर सीएनजी पर सीएनजी बंद थी और सीएनजी नहीं थी। तो मेरे पास एक वेस्पा भी होती है, मैं अक्सर वेस्पा चलाता हूँ। उस वेस्पा पे मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा था, डीसी ऑफिस के बिल्कुल सामने। बड़े मज़े से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, बातें करता हुआ जा रहा था। अचानक से पता नहीं क्या हुआ, पीछे से एक स्कूटर वाला बिल्कुल लहराता हुआ इस तरीके से जिगजैग करता हुआ आ रहा था और उसने मेरी वेस्पा को यानी फुल स्पीड में हिट किया और हम दोनों उछल के ज़ाहिर है वेस्पा समेत जो है बीच रोड पे जाकर गिरे और पीछे से जो गाड़ियाँ आ रही थी उसके नीचे आते आते रह गए। और बस अल्लाह ने ज़िंदगी देनी थी और उसके नीचे आते आते बिल्कुल गाड़ी ऐसे आके रुकी हैं। और अगर स्पीड में आ रही होती तो हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ जाती, पता नहीं मेरी वाइफ बचती, मैं बचता, क्या होता क्या नहीं होता, कुछ नहीं पता। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें बचा लिया। मेरे ये बाल आया है यहाँ पे और कुछ मेरे नीचे जो घुटनों में चोटें लगी हैं, लेकिन मेरी वाइफ के साथ बहुत बड़ा मसला ये आ गया कि उसका जो ये शोल्डर है और ये इसके 3-4 टुकड़े हो गए, इस शोल्डर के 3-4 टुकड़े हो गए। और ज़ाहिर सी बात है कि फिर वो ऑपरेशन के लिए जब हमने गए हम हॉस्पिटल में, वहाँ ऑपरेशन हुआ 8 घंटे का उसका। तो 8 घंटे के ऑपरेशन में उसकी वो जो 3-4 टुकड़े थे, जो बाउल थी यहाँ जिससे हाथ घूमता है, वो डॉक्टर ने ऑपरेशन करके किच्ची किच्ची हो गई थी, उसको जोड़ तो दिया है। अब देखें आगे अल्लाह मालिक है कि वो चलता है नहीं चलता है। तो अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया और अपना बड़ा रहम किया अल्लाह पाक ने कि या अल्लाह पाक से दुआ कीजिएगा आप सब भी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है। और इसी वजह से जो हफ्ते को मैं अपना लाइव शो करता हूँ, दी राहत शो, तो मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ, जाहिर सी बात है। लेकिन क्योंकि काफ़ी टाइम बीच में आ गया था तो मैंने कहा आपसे इस तरीके से रब्ता किया जा सकता है, तो मैंने आपसे इस तरीके से रब्ता कर लिया। तो बहरहाल ये एक एक्सीडेंट की बात थी और एक पुरानी यादें भी थोड़ी सी शेयर करते चलूँ। एक दफ़ा मैं अपने वालिद साहब की कब्र पे गया, बहुत सच्चा वाक़या सुना रहा हूँ, और मेरा दोस्त मेरे साथ था। तो अचानक ऐसी मेरी नज़र उठी, सामने देखा चुड़ैल एक बहुत खूबसूरत खातून बुरखे में खड़ी हुई थी और मुस्कुरा रही थी देख के, और वो मगरिब का टाइम था, तकरीबन मगरिब अजान हो गई थी। तो मैंने देखा तो मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है, और वो मुस्कुराती रही। मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार कोई गड़बड़ लग रही है और बस यहाँ से निकलने की करो। तो हमने गर्दन ऐसे की है, पीछे मुड़ के देखा तो वो चुड़ैल जो है वो गायब हो गई। तो कब्रिस्तान की जो मतलब वो जो गोरखान होता है, उसने हमें बताया कि आप आज बच गए, और ये चुड़ैल तकरीबन रोज़ाना निकलती है यहाँ पर। तो अल्लाह पाक ने जो है वो भी किया। और जब एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जब मैं सोता था अक्सर, तो सोते हुए मेरे कान में छन 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 की हेलो 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 ऐसी आवाज़ें आती थी, और मैं उससे कहता था कि भाई मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। तो मुझे कोई सताता था रात को आके, और मैं सो नहीं पाता था। बस एक यही कहानी थी। आपको बड़ा अच्छा किस्सा सुनाऊं कि मेरा एक दोस्त था, ये जब मैं पापोश में रहा करता था, ये जब की बात है। और मेरा एक दोस्त था, वो उसकी मिठाई की दुकान थी, तो वो मुझसे कहता था कि यार पैसे की ज़रूरत है, अब्बा देते नहीं है, तो ऐसा करना कि साइकिल किराए पे लेकर और आ जाना, और झूठ मूठ ऐसे करके मुझे दे देना, मैं तुझे वापस कर दूंगा कुछ पैसे। तो मैं जाता था और अपने मज़े की मिठाई गुलाब जामुन कहता था कि आधा किलो दे दो। वो कहता था 2-4 मांगना, मैं आधा किलो मांग लिया करता था, और वो मुझे आधा किलो दे के और बकाया जात, जबकि मैं उसको पैसे नहीं देता था, उसके बाद वो मुझे 100 रुपये 150 रुपये ऐसे दे दिया करता था। उस ज़माने में बहुत होते थे 100-150 रुपये।
और इस तरीके से फिर मैं रोज़ाना मिठाई भी खाता था, साइकिल भी चलाता था। और फिर हम लोग जब वो उसको पैसे मिल जाते थे तो हम दोनों फिर फिल्म देखने जाया करते थे। तो हम उस तरीके से फिल्म भी देखते थे। और फिर ऐसा हुआ कि एक दिन मैं ऑफिस जा रहा था। ऑफिस जाते जाते जो है वो जब मैंने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की तो मेरे बाथरूम में जो बिल्कुल साथ में था बाथरूम मेरे, तो उसमें एक डाकू पहले से घुसा हुआ था। मुझे पता नहीं था कि ये दरवाज़ा खुला ही यहाँ अंदर आ चुका है। उसने मेरे टीटी रख दी और अंदर लेकर आया, वालिद साहब को और अम्मी के सबके ऊपर टीटी रख दी और यहाँ मेरे कनपट्टी पर रख दी और 10 तक गिनती, उसने 9 तक गिन ली थी। उसने कहा 10 पे मैं गोली मार दूंगा इसको और जो कुछ भी है वो दे दो। बहरहाल वो जो कुछ भी हुआ वो फिर उसको दे दिया और इस तरीके से वो भी जान बच गई और इसी तरीके से कब्रिस्तान में भी जान बच गई और जनाब इसी तरीके से एक्सीडेंट में भी जान बच गई। और मुझे यकीन है कि ये जो मैंने सच्चा किस्से आपको सुनाए हैं ये आपको निहायत पसंद आएंगे। और इसी खुशी में आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्लीज़ 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 अपने कमेंट अगर कुछ न दें तो मेरी सेहत के कमेंट ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं पढ़ के खुश हो जाऊं कि कितने लोग मुझसे प्यार करते हैं, कितने लोगों ने मेरे एक्सीडेंट में हिस्सा लिया। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जैसे मेरा राहत अली सही हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला फिर मैं अपना शो शुरू करूँगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे।